नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। रक्तदान महादान है, लेकिन रक्तदान के नाम पर भी शहरों में धांधली शुरू हो गई है। लेकिन ये एक पुण्य का काम है, क्योंकि हर कोई जन जिसका पेशेंट घर के हॉस्पिटल के अंदर पड़ा होता है, घर में बीमार पड़ा होता है, उस पर बीतती है कि क्या हो रहा है। यही आज उनके साथ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर तरफ किट्स ख़त्म हो चुकी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रक्त की ज़रूरत है, लेकिन परिवारजन परेशान है क्योंकि रक्त की कमी हो रही है। अगर कहीं पर भी जाना है, ज़रूरतमंद को रक्त नहीं मिलता है तो पैसों के लिए इतना ज़्यादा मुंह खोला जाता है कि जिनका गुजारा मुश्किल हो रहा है, जो दवाइयाँ मुश्किल ले रहे हैं, वो रक्त का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो एक बहुत महान कार्य, अगर मैं बोलूँ सराहनीय कदम है। सारा मेरे हमारे साथ मौजूद है, हमेशा से कार्य करते हैं, समाज सेवी हैं गुरकिरत जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सुबह से आप डोनेट करा रहे हैं ब्लड, और फ्री में, कोई पैसा नहीं लग रहा है। कौन कौन सी ऐसी फैमिली है जिनको रक्त प्रोवाइड कराने में हम लोग मतलब समर्थ रहे हैं? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो आपका कि आप यहाँ पे हमें कवर करने आए, क्योंकि शहर में ऐसे भी और भी काफ़ी लोग हैं जो इस नाम पे, इस काम पे धांधली कर रहे हैं। और क्या नाम तो चलो अब मैं क्या लूँ, क्योंकि अब हमने भी साथ ही रखना, उनसे भी हमें डोनर चाहिए होते हैं, हर चीज़ चाहिए होती है। तो जब मैंने खुद से अपने आप को एक पनिशमेंट दी थी आज अपने को कि आज मैं सारा दिन हॉस्पिटल रहूँगा। जब मैं सुबह आके देखता हूँ तो यहाँ पे ब्लड की इतनी कमी है, प्लेटलेट्स की इतनी कमी है। अगर प्लेटलेट्स मिल जाते हैं, डोनर मिल जाते हैं, बट बाहर से लेके आते हैं ये 11-11, 12-12 हज़ार के पैक मिलते हैं। मेरे को समझ नहीं आती, जो फैमिली एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली है, जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, वो कैसे 11,000 के प्लेटलेट्स लेगा? जो 200 रुपये कमाने वाला, वो कैसे 11,000 के प्लेटलेट्स लेगा? तो हमने आके सुबह से यही सोचा था कि जितना भी करवाएंगे फ्री करवाएंगे। कुछ एक ऐसे परिवार हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है और वो खुद से एफर्ड नहीं करते और यहाँ 8500 दे जाते हैं। मेरे साथ हैं एक और भी, तो उनका अब हमने आयुष्मान पर फ्री करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एसडीपी पैक दिलवाया, एफरेसिस पैक दिलवाया। और ये एक समझ की बात है, जब हमें सरकार ने आयुष्मान कार्ड दे रखा है, उनको समझ भी नहीं, उनको समझ ही नहीं है। उनको ये लगता है कि हमारा पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हम जल्दी से जल्दी पैसे भरे, पर आपके पैसे भी बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। तो यही चीज़ें मैं सारों को समझाना। और गाइडेंस हॉस्पिटल की तरफ से भी कई बार जल्दबाजी में नहीं दी जाती है ना। पता है क्या, हम अब सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हैं और मैंने अब तक आके देखा है, एक स्टाफ का, ब्लड बैंक के स्टाफ का मेंबर हर एक अपने काम में लगा हुआ है। वो कहाँ गाइडेंस देंगे? परिवार को समझ ही नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, अगर आपने आयुष्मान कार्ड लागू किया, वो परिवारों तक उनको समझाओ तो सी कि आयुष्मान कार्ड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जातिवाद पर बहुत लड़ते हैं आपस में, चाहे वो हिंदू समाज है, सिख समाज है और मुसलमान समाज है। आपस में हम बहुत करते हैं कि ये रोड है, ये जाट है, हम इसको मार देंगे, इसको मार देंगे। आज खून देने के टाइम पर रोड जाट का खून भी चढ़वा रहा है, जाट रोड का भी चढ़वा रहा है, सिख मुस्लिम का भी चढ़वा रहा है, मुस्लिम हिंदू का भी चढ़वा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं सारे एक समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि जातिवाद को खत्म करके अब इस टाइम पे हमें एक होना है, एकजुट होकर लोगों की सेवा करो। और यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज हैं जो धांधली पैसे के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, वो चीज़ें ना करो, क्योंकि परिवार में समस्या आती है। आज मेरे फादर साहब की डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मैं अब तक घर नहीं देखने गया उनको। और मेरे को खुद से एक होता है कि मेरे को फैमिली फ़ोन कर रही है कि तेरे खुद के फादर साहब है, बट मेरे लिए मेरी गुरुद्वारे की सेवा, मंदिर की सेवा सब यहीं पर है, क्योंकि बाबे नानक ने कहा मानवता की सेवा सबसे पहले है, उसके बाद मंदिर गुरुद्वारे हैं। सो मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को अपील करना चाहूँगा कि ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और जो लोग जेन्युइनली सेवा करना चाहते हैं, जेन्युइनली रक्तदान करना चाहते हैं, वो ज़रूर हॉस्पिटल में आके, कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में आके ज़रूर सेवा दीजिए। और ये सेवा आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपके खून देने से आपको कोई दिक्कत होगी और उसको कोई समस्या होगी। आपके खून देने से आप में भी बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा एडवांटेज मिलेगी आपके शरीर को, और अगले बंदे का भी एक पेशेंट बच जाएगा। बिल्कुल, किसी के घर की टेंशन आप 1 मिनट में छोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो आज इन्होंने पूरा दिन आज सरकारी अस्पताल में दिए, कई परिवारों की इन्होंने मदद की है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद भी हैं कई परिवार। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, कई परिवार हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी ब्लड की, जो इन द्वारा एफर्ट किए गए हैं। तो आप भी घर से निकलिए और ज़रूर यहाँ पर आएँ। आयुष्मान कार्ड था आपके पास, आपको पता नहीं था कैसे इस्तेमाल करना है? जी पता था, वहाँ वो उन्होंने चढ़ाया ही नहीं, मेरा तो 3 घंटे विधान करे। तो आज अब कैसे चढ़ाया?
आया जब ये आए? इस भाई ने कहा जाएगा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, बहुत सहायता करिए। आप सबके जो हक हैं उसका इस्तेमाल करिए। मेरी आप लोगों से अपील है, अगर सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी आपके घर आई है, वो आयुष्मान की चिट्ठी होती है, उसको लेकर आप आइए सरकारी अस्पताल में। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उससे उसका 5 लाख तक का फ्री में इलाज करवा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को डेंगू है और उसे खून चढ़ना है तो उसमें भी उसका फ्री इलाज होगा। तो ये आपके जो अधिकार हैं उसे आप इस्तेमाल कीजिए। और मेरी आप लोगों से अपील है, अगर आप इस समय में भी धांधली करते हैं या पैसा कमाते हैं जब किसी के परिवार पर दिक्कत आई हुई है, तो इन चीज़ों को मत करिए। आज उनके परिवार पर है, कल आपके परिवार पर भी हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं चाहूँ कि किसी के भी परिवार को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है और वो आपसे कांटेक्ट करे? बिल्कुल, मैं नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी टीम पिछले 2 साल से वर्क करती आ रही है और एक कैशलेस एनजीओ चलाकर हमने बहुत ही परिवारों के घर भी बनवाए हैं। उसके बाद बावजूद भी यहाँ पे 2 साल में 17 से 18 लाख रुपए की हेल्प हो चुकी है और वो कैशलेस है। मतलब एक डोनर ने आके डायरेक्ट पेशेंट को हेल्प किया और आज भी डायरेक्ट डोनर आके पेशेंट को ही हेल्प कर रहा है। कोई इसमें हमारा नहीं है, कोई हमारे पैसे नहीं है। अभी भी परिवार से मेरी यही बात हुई थी कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो हमारी टीम भी करेगी, ऐसा नहीं है कि हमारी टीम नहीं करेगी। तो मैं चाहूँगा कि जो भी भाई या कोई भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहता है, आज हम वैसे भी सारा दिन यही है, नहीं तो 6 से लेकर 8 बजे तक हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पार्किंग में अवेलेबल रहते हैं। आप एक अच्छी काउंसलिंग भी ले सकते हो, अच्छे डॉक्टर का पता भी लगवा सकते हो और हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे कि आपका इलाज फ्री ही हो। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में फ़ीस नहीं होती, मैं बताना चाहूँगा उनको भी कि यहाँ पे भी फ़ीस होती है। कुछ लोगों ने मेरे को भी ब्लेम किया कि ये तो सरकारी के नाम पे लोगों से पैसे ठगता है, ऐसा नहीं है। हमारे पास बिल्स भी होते हैं, सरकारी के भी खर्चे होते हैं, ऐसा नहीं है सरकारी के खर्चे नहीं है। एसडीपी पैक होता है जो एफरेसिस पैक जंबो पैक कहते हैं जिसको, उसकी भी यहाँ पे 8500 रुपये फ़ीस है। बाकी ऑर्थोपैडिक जब हड्डियों का इलाज होता है तब भी यहाँ पे फ़ीस है और बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जहाँ मैं बीच में बताना चाहूँगी, बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। अगर आपका कोई बाहर प्राइवेट में ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत हाई कॉस्ट होता है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल या किसी भी सरकारी अस्पताल में ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन उसमें भी चार्जेस होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है लेकिन नॉमिनल चार्जेस होते हैं। तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी दुविधा है हम और आप मिलकर सहायता कर सकें और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकें। कुछ कहना चाहेंगे? मैं आखिर में जाते जाते यही कहना चाहूँगा, मैं अपना नंबर जो मेरे पास चल रहा है 9996052605, आज के लिए हम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और बहुत सारी ऐसी डोनेशंस है, 20-22 डोनेशंस है जो भी मैं देख रहा था, वो हम करवा चुके हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो मैं ये कहता हूँ कि आप इस टाइम पे कमाओ, पर मैं सोचता हूँ कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, तो एक बीमारी तो हम जैसे लोग भी छोड़ सकते हैं। आप हो सकता है आप आगे काम करके कमा लो आगे जब आप। लेकिन जो एनजीओ वाले इस नाम पर काम कर रहे हैं, फिर वो एनजीओ वाले क्या हुए जो पैसा खा रहे हैं? फंडिंग के नाम पे तो आज से जब एनजीओ स्टार्ट हुए थे फंडिंग के नाम पे तो पहले ही लूट मार तो वही बोल रही हूँ, फंडिंग भी होती है और वो लोगों से भी खाते हैं, फिर वो एनजीओ किस काम के? वो तो सरकार को चाहिए ना, सरकार हमें रजिस्टर्ड करती है, सरकार ये तो देखती नहीं है वो करना क्या चाह रहे हो और वो करते क्या है। मैं यही चीज़ तो सरकार को चाहते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो आप उनसे पूछो तो सही कि आप फंडिंग कैसे लोगे, लगाओगे कैसे उस चीज़ को। आप दे ही जा रहे हो, एक एनजीओ को आप लाखों करोड़ों दे ही जा रहे हो, पर उनसे पूछो तो सही कि भाई आप लगा कहाँ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तो हम ट्रांसपेरेंट वर्क करते हैं, फिर भी मेरे ऊपर इतने एलिगेशंस लगते हैं। उन एलिगेशन से ऊपर होके मैंने कुछ सोच के यहाँ पे आया हूँ। पता नहीं कितने लोग मेरे को ब्लेम करते हैं, तू पैसे खाता है, अच्छा काम कर लिया तूने, तेरा घर खड़ा हो गया। लेकिन वो लोग जब सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं तो उनको ये कहना चाहिए फुर्सत के पलों पे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, क्योंकि हर घर में वाईफाई है। लेकिन अपना 10 घंटे का समय किसी एक दिन, मैं बोलती हूँ अगर ये फुल डे काम करते हैं महीने में कितने दिन, मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूँगी महीने में सिर्फ एक दिन 5 से 6 घंटे खड़े होकर दिखाइए और किसी की सेवा करिए, तब किसी सेवा करने वाले पर
उंगली उठाई। बिल्कुल, मेरे फादर साहब की खुद भी आज तबीयत ख़राब है और मैं सुबह से घर नहीं गया। मेरे को कहीं सोच के होता भी है कि नहीं, पहले अपना परिवार ज़रूरी है, पर ये भी मेरा एक परिवार है। बिल्कुल। हो सकता है कि इनकी दुआएं मेरे पिताजी को लगे। ये चीज़ सोच के मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी सारी टीम का, जो हमेशा पल-पल मेरे साथ रहती है, मेरे साथ कार्य करती है। और कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मेरे को एप्रिसिएशन मिलेगा, मेरे को कोई मोमेंटो मिलेगा या सिरोपाव मिलेगा, कभी नहीं इन्होंने सोचा। एक दिल से निस्वार्थ सेवा करनी भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, अपना कर्म करिए, पीछे मत होइए, कर्म करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीर।